हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट अस बी प्रोफेशनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। पार्ट 4, आइए इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत ही कॉमन से वर्ड जिसको हम अपने क्लास में, अपने घर पे, क्लास इनसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास, यानी क्लास में भी, क्लास के बाहर भी, अपने स्कूल में, घर पे, आते जाते रास्ते में बहुत से कॉमन से वर्ड है जिसको हम बोलना तो चाहते हैं बट किन्हीं कारण से नहीं बोल पाते हैं, और वो कारण ये होते हैं कि हमें पता नहीं होते हैं वो वर्ड्स। तो आइए कुछ ऐसे ही वर्ड्स आज हम इस वीडियो में सीखते हैं और उन्हें बोलने की बाद में प्रैक्टिस भी करते हैं। और तो आइए हम अपने उन वर्ड्स पे चलते हैं। और उससे पहले एक ही चीज़, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने उन वर्ड्स को। किस वीडियो में यौन यानी कि जम्हाई लेना। अब जम्हाई लेना क्या होता है? जब हम सो के उठते हैं, जो एक उस समय हमारी जो कंडीशन होती है जम्हाई लेना, यॉर्निंग ना। अभी क्लास में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं ना कि ऐसे लगता है बस सोने वाले हैं। अब टीचर उन्हें क्या करेगा, नहा के नहीं आए हो क्या ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स, यानी यॉर्निंग का मतलब क्या होता है, जम्हाई लेना ना। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को या उस कंडीशन को जब हम जम्हाई लेते हैं, लाइक मुंह बंद करके कुछ इस टाइप की कंडीशन होती है, दैट्स कॉल्ड जम्हाई लेना, यॉर्निंग। यॉन या यॉर्निंग, यॉन मीन्स होता है जम्हाई एंड यॉर्निंग मीन्स जम्हाई लेना। उसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पीक ट्रूथ, यानी सत्य बोलना। अब सत्य बोलना क्या होता है? सही बोलना। स्पीक ट्रूथ मीन्स होता है सत्य एंड स्पीक यानी बोलना, सही बोलना यानी झूठ ना बोलना, यानी सत्य बोलना। स्पीक ट्रूथ का मतलब है सत्य बोलना, और झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई इन क्लासरूम, और नॉट इन क्लासरूम, एनीवेयर, यानी कहीं भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट नेवर टेल अ लाई, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलना, एंड स्पीक ट्रूथ का मतलब होता है सत्य बोलना। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ यानी हमेशा सत्य बोलिए। तो स्पीक ट्रूथ मीन्स सत्य बोलना, एंड टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलना। हमारा अगला वर्ड है इन टाइम, एंड इसी के साथ दूसरा हमारा वर्ड है ऑन टाइम। ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसको थोड़ा सा डिफरेंस है, बस वही चीज हमें देखिए। इन टाइम जो होता समय के पहले, यानी हमें स्कूल पहुंचना है या हमें कहीं भी पहुंचना है तो कहते हैं इन टाइम आ जाइएगा। इन टाइम का मतलब हमें समय से पहले वहां पे पहुंच जाना है। और ऑन टाइम का मतलब एग्जैक्ट समय पे, यानी 9 बजे का अगर हमारा टाइम है तो 9 बजे पहुंचेंगे। और अगर बात कर दिया गया यू हैव टू कम इन टाइम, अगर आपको समय से पहले आना, समय से पहले यानी कि अगर 9 बजे का टाइम दिया तो हम 8:30 बजे पहुंच जाएंगे, 8:45 बजे पहुंच जाएंगे। तो इस टाइम से हम वहां पे पहुंच सकते हैं। अभी अगर एग्जामिनेशन होता तो आप ऑन टाइम नहीं पहुंचते, तो इन टाइम पहुंचते, यानी समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। बिकॉज हमें अपनी शीट खोजनी होती है, रोल नंबर हमारा किस रूम में लगा हुआ है, तो ये सारी चीजें करनी होती, तो हम बिफोर द टाइम, यानी इसे हम इन टाइम कहते हैं, यानी समय से पहले पहुंचना। तो वहां हम इन टाइम हो जाते हैं। और ऑन टाइम का मतलब ऑन टाइम, अब मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि हम अगर बताया गया कि 9 बजे आना है तो 9 बजे या 9 बजे के बाद ही हम आते हैं ना, तो दैट्स ऑन टाइम या आफ्टर टाइम हो जाता है वो। अगला वर्ड हमारा अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मीन्स होता है एग्जैक्ट मीन्स, वैसे सॉरी वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है मुझसे गलती हुई ना। उस चीज को सिर्फ ये कहना, हाँ मुझसे गलती हुई, इट्स अ नॉट अ माफी मांगना। क्षमा मांगना यानी माफी मांगना, वो वर्ड होता है अपोलोजाइज। इट्स अ माई अपोलोजाइज, ये मैं माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए। अपोलोजाइज मीन्स होता है क्षमा मांगना या माफी मांगना। अच्छा, इसके बाद एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हम क्लास में यूज करते हैं, क्लास में नहीं, हम कहीं भी जब हमें ऐसा वर्ड कहना होता है, ओ गॉड ये मेरी जुबान पे था, बस क्या बताऊं आ नहीं रहा है, बस अब क्या बताऊं मेरी जुबान पे है ना। तो टिप ऑफ टो, प्रोनाउंसिएशन भी आप ध्यान से सुनिएगा, टिप ऑफ टो, यानी कोई चीज जुबान पर होना। अब जुबान पर होने का मतलब हम यही कहते हैं ना, जुबान पर बस आ नहीं रहा, क्या है मैं क्या बताऊं। अब सन ने कुछ पूछा, चलो इसका आंसर बताओ। हाँ, व्हाट इज द, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है? ओ सर क्या बताएं, मेरी जुबान पे सर नाम नहीं याद आ रहा है। अब नाम कहाँ से बताएंगे, वो तो जुबान पर है। तो जुबान के बाहर लाने के लिए हमें, हम ऐसे जगह पे इस वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, टिप ऑफ टू का मतलब हो तो कोई चीज जुबान पर होना। और अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें तो समथिंग इज ऑन द टिप ऑफ टंग, कोई चीज मेरी जुबान पर बस आ नहीं रही है। ऐसे बहुत बार हम क्लासेस में भी करते हैं, इनसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, एट आवर होम, और बहुत सारी जगहों पे जाते हैं तो हम यही कहते हैं बस याद नहीं आ रही, वो चीज मेरी जुबान पे है, मुंह में है ना। ऐसे वर्ड्स के लिए टिप ऑफ टो यूज करते हैं, समथिंग इज ऑन माई टिप ऑफ टंग, यानी कोई चीज हमारी जुबान पर है।
या उसका एक और एग्जाम्पल देखें, दिस वर्ड इज ऑन माई टिप ऑफ टंग, ये शब्द बस मेरी जुबान पर है, आ नहीं रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, वो हमारी जुबान पर है ना। इसके बाद हमारा अगला वर्ड है, देखिए अब यहाँ पे दो वर्ड लिखे गए हैं, अकॉर्डिंग टू मी, सॉरी अकॉर्डिंग टू हिम एंड अकॉर्डिंग टू कोई पर्सन ना। अब अकॉर्डिंग टू पर्सन यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यानी दो वर्ड है यहाँ पे, जिसे देखिए जब हमें कहना होता है इनके अनुसार, वही चीज हम क्या करते, दोनों चीजें वही लगाते, अकॉर्डिंग टू, कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, या अकॉर्डिंग टू कोई नाम ले लेते हैं, राज, रोहन, मोहन, कुछ भी, तो अकॉर्डिंग टू हम अनदर पर्सन का नाम लेते हैं, इट्स अ करेक्ट, वो तो सही है, लेकिन अगर अपने लिए लगाना, देखिए मैंने यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अकॉर्डिंग टू हिम, यानी उनके अनुसार, ये अकॉर्डिंग टू आदित्य, आदित्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रोहन, रोहन के अनुसार, यहाँ तक तो सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ रॉन्ग, ये गलत वर्ड है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अगर अपने लिए यूज करना है यानी मेरे अनुसार, तो उसके लिए जो एग्जैक्ट वर्ड है उसका इन माई सेंस ऑफ व्यू, यानी मेरी समझ से। तो अगर हमें ये बताना मेरे अनुसार या मेरी समझ से ये चीज होना चाहिए, तो आप वहां पे लगा सकते हैं इन माई सेंस ऑफ व्यू, जबकि अब तक हम क्या लगाते थे, अकॉर्डिंग टू मी, जबकि अकॉर्डिंग टू अनदर पर्सन के लिए हम लगाते हैं, जब दूसरा कोई कहता है तो हम उसके वर्ड को बताने के लिए अकॉर्डिंग टू मोहन, अकॉर्डिंग टू सीएम, अकॉर्डिंग टू पीएम, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो हम वहां दूसरे पर्सन के लिए लगाते हैं अकॉर्डिंग टू, जिस पर्सन के लिए कहा गया होता है। लेकिन अगर अपने लिए लगाना है तो इन माई सेंस ऑफ व्यू, यानी मेरी सोच के अनुसार। क्लियर है। इसके बाद एक वर्ड है ऑडिएबल। अब ऑडिएबल क्या होता है, क्लास चल रही है, टीचर क्या कहता है, आवाज जा रही है पीछे तक, इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि मेरी आवाज पीछे तक सुनाई दे रही है। अगर आवाज पीछे तक भी जा रही है, क्लियर है, सुनाई दे रही है, तो आप कह सकते हैं यस सर इट्स ऑडिएबल, यानी सुनाई दे रही है, यानी सुनने योग्य है, क्लियरली सब कुछ सुनने में आ रहा है। अगर वो पीछे तक क्लियरिटी नहीं जा रही, यानी आधी आवाज सुनाई दे रही, आधी तो शोर शराबा में कट पिट जा रही, तो हम कह सकते हैं इनऑडिएबल, यानी कि इनऑडिएबल है, पूरी तरीके से सही तरीके से सुना नहीं जा सकता उस वर्ड्स को। तो ऑडिएबल यानी जिसको पूरी तरह से सुना जा सके, क्लियर हो, और इनऑडिएबल का मतलब वो वर्ड क्लियर नहीं है, वहां तक सुनाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हमारा 3 वर्ड्स में एक साथ लेके आया हूं, और मोस्ट ऑफ द इसे हम मोस्ट ऑफ द जगहों पे भी यूज करते हैं, और इवन मोस्ट ऑफ द तो अगर बात करें बोलचाल की लैंग्वेज में यूज ही किया जाता है। अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं 100% यूज ही होना, लेकिन थोड़ा सा उसमें 1-2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम यूज करते थोड़ा सा अपना नया एक्सप्रेशन, नया लुक दे सकते हैं, सामने वाले की नजरों में कुछ नयापन दिखा सकते हैं। जैसे पहला वर्ड है थैंकफुल ना। अब थैंकफुल क्या होता है, हम लिखना थैंकिंग यू या थैंक यू, तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं थैंकफुल टू यू, यानी आपका, आई एम थैंकफुल टू यू। हम ये भी अगर एप्लीकेशन में लिख रहे हैं तो वहां भी लिख सकते हैं। अगर आप बातचीत कर रहे हैं किसी से, छोटे पर्सन से, बड़े पर्सन से, सीनियर जूनियर, तो आप वहां पे भी बोल सकते हैं आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मदद की, या जिस भी रीजन के लिए आप कहना चाहते हैं। और शुक्रगुजार वर्ड अगर आप समझ रहे होंगे तो शायद समझ सकते हैं किस जगह पे यूज किया जाता है, जब किसी पर्सन ने हमारी हेल्प की हो और हमें ये कहना मैं आपका आभारी हूँ, तो ऐसी जगहों पे आई एम थैंकफुल टू यू, तो शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। उसके बाद इसी से मिलता जुलता इसका थोड़ा सा बड़ा भाई है ग्रेटफुल। अब ग्रेटफुल क्या होता है, जब उस सामने वाले पर्सन ने कुछ हमारे साथ और बड़ा कर चुका होता है, यानी बड़े वर्ग को हमारे सपोर्ट कर चुके होते हैं, तो हम कहते हैं मैं आपका एहसानमंद हूँ, यानी आपने जो किया है वो हमारे ऊपर एक एहसान है, यानी बड़ी हेल्प आपने हमारे लिए कर दी है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं ग्रेटफुल, या आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका एहसानमंद हूँ। और इससे भी बड़ी अगर कोई चीज उसने कर दिया है तो हम कह सकते हैं इंडेप्टेड, या आई एम इंडेप्टेड टू यू, मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ। कर्जदार का मतलब आप समझ ही सकते हैं, यानी आपके कर्ज तले दब चुका हूँ, यानी जब भी मौका मिलेगा आपका कर्ज चुकाने का तो मैं जरूर अपनी तरफ से फुल कोऑपरेशन करूंगा। तो 3 वर्ड, थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड इंडेप्टेड टू यू। आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम इंडेप्टेड टू यू। आप इन वर्ड्स को यूज करते हुए सामने वाले की नजरों में अपने वर्ड्स के साथ अपने आप को प्रायोरिटी दे सकते हैं, और सामने वाला भी समझेगा दिस पर्सन इज हाईली ओबलाइज्ड ना। बातचीत के तरीकों में भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो सामने वाला आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, बिकॉज आपके ये वर्ड आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर ही देंगे। तो गाइस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में आते रहेंगे, और हमारी अगली वीडियोस वर्ड्स के साथ साथ अब कुछ हम ग्रामर और सेंटेंसेस को भी लेके आने वाले हैं।
तो आपको जल्दी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कीप वॉचिंग, देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बी सेफ, बी स्टडियस। पढ़ाकू मैंने बताया हुआ था पिछली वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज स्टडी ही हमें आगे बढ़ाने का एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो कीप स्टडी, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए एंड बी हैप्पी, और अपने आप को एकदम खुश रखिए, मस्त रखिए, व्यस्त रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।